आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसको कॉस्मिक आई कहा जाता है। और ये कॉस्मिक आई यानी आसमानी आँख, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये एक लड़की लेटी हुई है और कैमरे का फासला जो है वो इस वक्त 10 सेंटीमीटर है। तो ये आसमानी आँख आसमान की तरफ बढ़ती चली जाएगी और हमें अंदाज़ा होता चला जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी छोटी और कितनी बड़ी है। तो आइए देखते हैं कि ये स्माइलिंग फेस और ये कैमरा चलना शुरू हो गया है। और ये अभी आप देख रहे हैं 10 मीटर की हाइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये एक रेस्टोरेंट है और ये गूगल का हेडक्वार्टर आ गया है 1 किलोमीटर हाइट के ऊपर हमने देखा। और ये पहाड़ का एक सीन है जो कि 10 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं और अब तकरीबन 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को बे है और आपको नज़र आ रहा है सिलिकॉन वैली है, सेंटा क्रूज है। और ये आसमानी आँख ऊपर उड़ते हुए 1000 और 10,000 किलोमीटर पर पहुंच गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है हमारी ज़मीन जिसे प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन, अमेरिका, आर्कटिक ओशन। और ये आँख मज़ीद आगे बढ़ती चली जा रही है और ये तकरीबन 100,000 किलोमीटर की दूरी पर चली गई है। अब आप सीन पे देख सकते हैं कि हमें चांद भी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता हुआ नज़र आ रहा है और ये चांद का ऑर्बिट है। 1 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये हमारा करीब से गुज़रता हुआ एक एस्ट्रॉयड है, एक शहाब साक़ब जिसे कहते हैं। और ये हमारा सोलर सिस्टम आ गया है जिसमें 2 पार्ट हैं। कुछ इनर प्लैनेट्स हैं जैसे ये मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ, मार्स। ये 4 जो हैं इनर प्लैनेट्स हैं। वो सूरज आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। और कुछ इसके अभी ये हम तकरीबन चले गए हुए हैं 100 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी के ऊपर। तो अब ये आउटर हमारे प्लैनेट्स आ गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और एक और बड़ा काफ़ी दूर का प्लैनेट जिसे हम प्लूटो कहते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्यूपर बेल्ट इसको कहते हैं। वो भी अब हम तकरीबन चले गए हैं 10 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी के ऊपर, जिसमें हमने ये वॉयेजर 1 और न्यू होराइजन्स ये हमारे सैटेलाइट्स हैं जो कि कवर करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को, जो कि मसनूई तौर पे हमने भेजे हैं अपने सोलर सिस्टम में। तो ये कुछ डार्क प्लैनेट्स हैं, बोने प्लैनेट्स, सेडना वगैरह आ गए हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के पास हैं। और हम आसमानी आँख जा चुकी है इस वक्त 100 बिलियन किलोमीटर्स के ऊपर। और अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो गायब हो गए हैं और सूरज आपको हल्का सा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। और दाएं बाएं आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं इनर कोर क्लाउड, एक बादल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और ये जो क्लाउड्स हैं ये पार्ट हैं हमारी गैलेक्सी के। और तकरीबन आँख जो है वो 1 लाइट ईयर की दूरी पे जा चुकी है इस वक्त। 1 लाइट ईयर मैं आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो 1 साल में लाइट जो है वो जितना फासला तय करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो ये तकरीबन 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स बन जाता है। तो अब फासला एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से फासला जो है वो लाइट ईयर्स में मापा जाता है, किलोमीटर्स में नहीं मापा जाता। तो 1 लाइट ईयर जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि स्पेस के अंदर लाइट 1 साल में जितना फासला तय करती है
उसको कहते हैं। और आसमानी आँख इस वक्त जा चुकी है 1 लाइट ईयर की दूरी पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सूरज की तरह के बेशुमार हमसाया स्टार्स जो हैं वो आप देख रहे हैं, जिसमें अल्फ़ा सेंचुरी है, प्रोसियन है, सीरियस है और इस तरह के लाखों सितारे आप देखेंगे कि हमारे चाँद के साथ हैं। ये जिनमें काफ़ी कुछ बड़े सूरज भी हैं और काफ़ी छोटे सूरज भी हैं। और ये देखें, अब हम चले गए हैं 10,000 लाइट ईयर की दूरी पे, जिसमें हमें जो है वो हमारी मिल्की वे का जो स्पाइरल है, ठीक है, उसका एक हिस्सा हमें अब नज़र आना शुरू हो गया है। और ये है हमारी मिल्की वे तकरीबन 100,000 लाइट ईयर की दूरी पे, ठीक है। तो ये गोल घूमती हुई टिक्की ये है हमारी मिल्की वे, जिसमें हम कहाँ पे हैं बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, ना होने के बराबर हैं। तो इस तरह की हमारी छोटी छोटी कुछ और हमसाया गैलेक्सीज भी हैं जिन्हें सैटेलाइट गैलेक्सीज कहते हैं। और फिर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे दाएं बाएं हमारे मिल्की वे से बड़ी छोटी काफ़ी सारी गैलेक्सीज जो हैं वो अब आ गई हैं, और ये सारी मिल के एक लोकल सुपर क्लस्टर बना रही हैं, जो कि एक मकड़ी के जाले की तरह है। तो इस वक्त 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी के ऊपर कॉस्मिक आँख चली गई है। ये सारा जो जाल है इसको कॉस्मिक वेब कहते हैं, 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे। तो ये है हमारी यूनिफॉर्म यूनिवर्स, जो कि अब तक हम मैप कर पाए हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और कॉस्मिक आई वापस आई है और ये वहीं से पे जाएगी जहाँ से ये स्टार्ट की थी। अब आप देखें कि ये जो लेडी थी यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, और कॉस्मिक आई अब इसकी आँख के अंदर भी जाएगी। और आपको पहले तो बड़े ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, अब आपको छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे, जैसे कि ये आँख के कुछ हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें आइरिस है, प्यूपल है, अभी रेटिना भी आएगा। ये रेटिना है, रेटिना के अंदर दाखिल हो गए हैं। एक वेन है जिसमें आप देख सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़े से बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स से। ये रेड ब्लड सेल्स भी आ गए। अब आप देखेंगे कि जो कॉस्मिक आई है वो 1 माइक्रोमीटर के करीब जा चुकी है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर आप देख रहे हैं ये धागा नुमा जो शक्लें हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं हमारे, और इस एक क्रोमोसोम्स के अंदर एक ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और इस डीएनए के अंदर भी जो हैं वो आप देख रहे हैं उसके पार्ट, फर्स्ट पॉलीमर, सेकंड पॉलीमर, डीएनए डबल हीलिक्स, हिस्टोन। तो अब ये कॉस्मिक आई जो है 1 नैनोमीटर तक जा चुकी है, और इसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि एक खुलिए की साख्त आप देख सकते हैं, एक एटम की साख्त जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 पिकोमीटर लेंथ पे जाने के बाद एक एटम जो कि सबसे छोटा ज़र्रा होता है वहाँ तक चले गए हैं। एटम के आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर भी मज़ीद डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क नज़र आया है। ये मिनिमम जो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है वो हमने देखी, और उसके बाद कॉस्मिक आई वापस आ गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।